बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं गणित का अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। देखिए, एक पेड़ में जो है 5 चिड़िया है। गिनते हैं हम इस चिड़िया को। 1 2 3 4 5। तो कोई वस्तु कितनी है, इसको गिनने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। हमने जो है यहाँ पर जो गिने वो शुरुआत की 1 से, 1 2 3 4 और 5 से। सबसे छोटी जो है संख्या प्राकृत संख्या 1 होती है। ये हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो गणना करने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, इसको समझने के लिए हमको जो है ये समझना होगा कि कोई संख्या कितनी है ये बताने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। गणना करने के लिए प्राकृत संख्या, गिनने के लिए जब शुरुआत करते हैं, गिनती करते हैं 1 से शुरू करते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कोई वस्तु को दर्शाने के लिए या बताने के लिए कि वो कितनी है, बताने के लिए एग्जैक्ट वो कितनी है, इसके लिए हमको जो है पूर्ण संख्या की आवश्यकता होती है। तो ये अभी आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए बच्चों, इसको समझाते हैं। मान लो ये चिड़िया जो है उड़ गई, ये चिड़िया उड़ गई, 5 में एक चिड़िया उड़ गई तो बच गया कितना? 4। फिर ये दूसरी चिड़िया भी उड़ गई तो 4 में फिर 1 घटा दिए तो हो गया 3। तीसरी चिड़िया भी उड़ गई तो 2 बच गया, ठीक है। और 2 में एक चिड़िया भी उड़ गई तो बच गया 1 चिड़िया। और ये चिड़िया भी पाँचों के पाँचों यदि उड़ गई, मतलब एक चिड़िया बची थी वो चिड़िया भी उड़ गई तो बच गया कितना? 0। तो कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या को बताने के लिए, कोई संख्या को बताने के लिए कि वो कितनी है, उसके लिए हमको जो है शून्य की भी आवश्यकता पड़ रही है। देख रहे हो, पाँचों के पाँचों चिड़िया उड़ गई और इस पौधा में कितना चिड़िया है ये यदि हम पूछें कितनी चिड़िया है इस पौधे में, तो क्या कहोगे? शून्य। यहाँ पर प्राकृत संख्या से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है। तो हमको जो है पूर्ण संख्या या कोई संख्या यदि बताने के लिए शून्य की भी आवश्यकता होती है तो पूर्ण संख्या में जो है शून्य भी शामिल होता है और प्राकृत संख्या तो शामिल होता ही है, ठीक है। ये इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। पूर्ण संख्या को जो है W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या W बराबर ये 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है? संगीता के पास जो है 10 रुपया है। संगीता के पास क्या है? 10 रुपया है। तो उसने 7 रुपये की कॉपी और 3 रुपये का न खरीदा तो उसके पास शेष कितने रुपये बचे? यहाँ पर न खरीदा हो गया है, पेन खरीदा है। पुस्तक में प्रिंट मिस्टेक है कि संगीता के पास कितने थे? 10 रुपये, और उसमें 7 रुपये का जो है उसने कॉपी खरीद लिया तो 3 रुपये बचेगा। और 3 रुपये का जो है पेन खरीद लिया तो 3 रुपये में 3 रुपये का पेन खरीद लिया तो अब कितना बचा? 0 रुपया। उसके पास पैसे ही नहीं बचे। तो इस शून्य को हम ऐसे शून्य गोले से जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण है। रामू की माँ ने रामू को 5 लड्डू दिए। रामू ने 2 लड्डू मोहन को खिला दिए और 3 रामू ने खा लिए। 3 रामू ने खा लिया। अब रामू के पास कितने लड्डू बचे? तो वही 0 है। इसको तो आप जानते ही हो। रहीम के पास 100 पेज की एक कॉपी है जिसमें 80 पेज पर उसने गणित और 20 पेज पर जो है क्या किया? विज्ञान का कार्य किया है। उसकी इस कॉपी में कितने पेज शेष बचे? 100 पेज की कॉपी थी, 80 पेज में जो है उसने गणित बना लिया तो बच गया 20 पेज। और इस 20 पेज में जो है 20 पेज का जो है विज्ञान का बना लिया। अब क्या बचा? 0। तो कहने का मतलब यह है, देखिए शून्य की आवश्यकता कैसे पड़ रही है आपको
किसी संख्या को बताने के लिए कि कितना बचा, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई संख्या बच जाए, हो सकता है कि कुछ भी संख्या ना बचे, तो उस संख्या को बताने के लिए आपको शून्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है पूर्ण संख्या जिसमें शून्य शामिल है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर जो है दर्शाएंगे। देखते हैं, यहाँ पर एक लड़का, ये यहाँ पर देख रहे हो एक लड़का है, शून्य इसकी प्रारंभिक बिंदु है, शून्य से वो चल रहा है, तो शून्य से दाईं ओर चलेगा, दाईं ओर ये इधर दाईं ओर चलेगा, तो 1 2 3 4 ये इस प्रकार से क्रमशः चलेगा। तो संख्या रेखा को देख करके जो है आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर देखिए जितना कदम वो आगे बढ़ेगा वो उतनी बड़ी संख्या है, वो शून्य से जितनी दूरी पर जो है वो जाके खड़ा होगा वो उतना ही बड़ी संख्या रहेगी। मान लो 8 पर जाके वो खड़ा हो गया, तो यहाँ से वो देखेगा कि शून्य से वो कितनी दूरी में है, 8 कदम दूरी में है। और ये फिर ये जो है लड़का यदि 10 में यदि पहुँच जाता है तो थोड़ा और दूरी में पहुँच गया, 2 कदम और आगे बढ़ गए, तो अब 10 में वो खड़ा रहेगा, तो वो 8 से क्या रहेगा, 10 बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस संख्या रेखा के मदद से जो है हम जानते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं पूर्ण संख्या के। प्राकृत संख्या के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही है, बिल्कुल, क्योंकि प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 करके अनंत तक रहता है, और पूर्ण संख्या w बराबर 0 1 2 3 4 5 ये अनंत रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या में जो है आपका जो है 1 2 3 4 अनंत तक तो शामिल है ही, और ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के जितने भी गुणधर्म हैं वो पूर्ण संख्या के गुणधर्म होंगे। पूर्ण संख्या के गुण देखते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है, सबसे छोटी क्या है, 1 है, लेकिन पूर्ण संख्या W में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। संख्या रेखा शून्य से दाहिनी ओर क्रमशः पूर्ण संख्या बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। अब 1 कदम चला जाएगा, शून्य से 1 कदम आगे, तो वो कहाँ चला जाएगा, 1 में पहुंच जाएगा। फिर 1 में है वो, यदि 1 कदम और आगे बढ़ गया यानी वो 2 पे पहुंच गया। 2 पर पहुंचने के बाद यदि वो उसने 3 कदम और आगे बढ़ा दिया तो ये 2 धन 3 बराबर 5। तो इस प्रकार से क्रमशः जो है ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हो ये चित्र में संख्या रेखा पर दाहिनी ओर से बाईं ओर क्रमशः घटते क्रम में होता है। अब यदि वो वापसी किया, यदि वो वापसी किया तो संख्या घटेगा। जैसे मैं बोलूं कि वो यदि 10वें स्थान पर है और यदि वो बाईं ओर चला, बाईं ओर वापसी किया 2 कदम, 2 कदम यदि वापसी किया, 2 कदम वापसी किया, तो 10 में 2 गया तो क्या बचेगा, 8। वो 8 स्थान पर पहुंच जाएगा जो कि शून्य से दाईं ओर 8 कदम दूर है। तो वो बाईं ओर जो है घटते क्रम में है, ये समझ जाइए। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या दिखाई जा सकती है क्या, नहीं दिखाई जा सकती, जितना आगे बढ़ो। क्योंकि यदि आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोचते हैं तो उसमें से एक जोड़कर उसकी अगली बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। अब सबसे बड़ी संख्या आप सोचिए, मान लो आप सोचते हैं कि 1 0 0 0 0 0 0 0 ये सबसे बड़ी संख्या है। अब उसमें एक जोड़ देंगे तो वो फिर उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे तो पूर्ण संख्या की बात हो चाहे प्राकृत संख्या की बात हो। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है नहीं प्राप्त की जा सकती। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक जोड़ दें तो अगली बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो उस संख्या का क्या कहलाएगा, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या भी बोलते हैं, अनुवर्ती या परवर्ती एक ही है। परवर्ती संख्या कहने का मतलब यह है कि 99 का परवर्ती संख्या क्या है, उसमें एक आप जोड़ दीजिए, तो 99 में एक जुड़ गया तो क्या हो गया, 100। 99 का परवर्ती संख्या 100। और यदि पूर्ववर्ती संख्या यदि पूछा, पूर्ववर्ती संख्या, तो इसका उत्तर यह है कि इसके पहले की संख्या कौन सी है। मान लो 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप उसमें एक घटाओगे या तो इसके पहले वाली संख्या को बताओगे, तो 99 है।
तो ये हुआ पूर्ववर्ती संख्या। और परवर्ती संख्या यहाँ पर देखिए 50 की पूर्ववर्ती संख्या 1 घटा दिया, 49 आ गया। और 17 का पूर्ववर्ती संख्या 16। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है क्या शून्य की भी पूर्ववर्ती संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि 3 का यदि पूर्ववर्ती संख्या देखें 1 घटा दें तो 2 है, 2 का पूर्ववर्ती संख्या 1 है, 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 है। तो क्या शून्य की भी पूर्ववर्ती संख्या है इधर? बिल्कुल है। इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। आज के इस क्लास में आप लोग जो है समझे क्या पूर्ण संख्या क्या है और पूर्ण संख्या के कुछ गुण के बारे में आप लोगों ने समझा। इसके आगे वाले क्लास में हम पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ प्रश्न पूछना है तो टिप्पणी कीजिए। ठीक है।